आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3 के मैक्सिमा और मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लैंग्वेज में होते हैं ज़्यादातर। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपसे एक क्वेश्चन बने, क्योंकि अगर आप फॉर्म ही नहीं कर पाओगे तो आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड्स में एक क्वेश्चन इसका केस स्टडी में कंफर्म आएगा, तो इसमें आपको परफेक्शन लानी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो आप लीजिए, लेट वन नंबर बी एक्स, अदर नंबर बी 24 माइनस एक्स, प्रोडक्ट इनका x इंटू 24 माइनस एक्स आ जाएगा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास देगा डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 24 माइनस 2x। जीरो को इक्वल लेंगे तो 24 इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम x से थोड़ा छोटा लेंगे 12 से, तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव, और x से थोड़ा सा बड़ा लेंगे 12 से तो आएगा नेगेटिव। तो मतलब ये मैक्सिमा है एट x इक्वल्स टू 12। तो अगर एक x की वैल्यू 12 है, दूसरे पार्ट की वैल्यू आपके पास 24 माइनस 12 थी, तो वो भी 12 है। तो 12 और 12 ही दो ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा हो और जिनका सम 24 हो। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला कि दो नंबर्स हैं x और y, उनको फाइंड आउट करना है। उनका सम जो है वो 60 है और उनका प्रोडक्ट जो है मतलब एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 60 माइनस वाई आ जाएगा, तो 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब ये नंबर होगा, ठीक है। तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेज़ टू पावर 4, इसे अगर डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आपको देगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब जीरो को इक्वल लेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इनफैक्ट 4 वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो आइदर वाई इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू 45। डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं, d2n अपॉन dy2 360y माइनस 12y स्क्वायर। अगर मैं इसमें से 12y कॉमन ले लूँ, 30 माइनस y आ जाएगा। अगर मैं 45 रखता हूँ इसमें, 12 इंटू 45 एंड 30 माइनस 45, वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम है एट y इक्वल्स टू 45। अगर y 45 है तो x आ जाएगा 60 माइनस 45 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि x प्लस वाई 35 है और x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 5 को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, 35 माइनस वाई आ जाएगी। तो इसे z फंक्शन ले लो, 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर y की पावर 5 इंटू 25 माइनस 70y प्लस वाई स्क्वायर y की पावर 5, y की पावर 7 माइनस 70y की पावर 6 प्लस 1225 y की पावर 5। डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, dz अपॉन dy 7y स्क्वायर माइनस 420y रेज़ टू पावर 7 रेज़ टू पावर 6x 5 प्लस 6125 y रेज़ टू पावर 4। आप 7y की पावर 4 कॉमन ले सकते हो, y स्क्वायर माइनस 60y प्लस 875 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग नंबर हम करेंगे तो y माइनस 45
y माइनस 35 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 25 या फिर y इक्वल्स टू 35 को तो अब छोड़ ही दी क्योंकि दोनों का सम 35 था। अगर y को 35 रख दिया तो x 0 आ जाएगा, तो मैक्सिमम इसको कैसे ही होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं मैक्सिमम है कि मिनिमा है। तो मेरे पास आ रहा था dz बाई dy इक्वल्स टू 7y6 माइनस 420y की पावर 5 प्लस 6125 y की पावर 4, डेरिवेटिव करें d2 0 dy2 42y की पावर 5 माइनस 2100 y की पावर 4 प्लस 24500 y क्यूब। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 7y रेज़ टू पावर 4, आपके पास बचेगा 6, 7 रेज़ टू पावर 3 ले सकते हैं इनफैक्ट, 6y स्क्वायर माइनस 300y प्लस 3500। और अगर मैं इसमें पुट करूं तो 7 इंटू 25 की पावर 3 को तो छोड़ दीजिए, 6 इंटू 25 स्क्वायर 6 इंटू 625 माइनस 7500 प्लस 3500, दैट वुड बी लेस देन 0। मैक्सिमम एट y इक्वल्स टू 25 एंड x इक्वल्स टू 10। 16th क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 16 है और इनके क्यूब का सम मिनिमम हो, ऐसा कैसे होगा, क्या नंबर्स होंगे वो। तो एक हमारे पास 16 आ गया, एक 16 माइनस x आ गया, सम हमें लेना है तो x क्यूब डेरिवेटिव करते हैं ds बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3 आगे आ जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा। 0 के इक्वल लेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल कर दिया, 32x इक्वल्स टू 256, x इक्वल्स टू 8 आ गया। मैक्सिमा है या मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं, d2x dx2 इक्वल्स टू 6x प्लस 6 16 माइनस x। तो अगर आप 8 रखेंगे दैट वुड बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो मिनिमा है एट x इक्वल्स टू 8, तो y भी आपका 8 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 16 था। तो ये 17 क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास एक टिन की शीट है 18 बाई 18 की, आपने क्या किया, इसके चारों साइड से एक x बाई x के सेम साइज के स्क्वायर्स कट ऑफ करें, और जो हमारे पास शीट बची वो आप देख सकते हो कैसी बचेगी। इसको फोल्ड करते, टिन शीट आप फोल्ड कर सकते हो इजीली, और जब आप फोल्ड करते हो तो ये जहाँ डॉट्स लगाए हैं वहीं से फोल्ड करना है आपको, तो ये चारों तरफ से फोल्ड होगा, तो ये बन जाएगा आपका एक बॉक्स विदाउट ढक्कन, विदाउट कैप। तो ऐसे बॉक्स को आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और बताना है कि इसकी जो आपने कट ऑफ निकाले हैं x बाई x के, वो x की वैल्यू क्या होगी जबकि वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाए। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे केस में आपके पास जो लेंथ होगी वो 18 माइनस 2x होगी, यहाँ से भी x गया और यहाँ से भी x गया, तो ये 18 माइनस 2x बची, और ब्रेड्थ भी आपके पास 18 माइनस 2x, हाइट हो जाएगी x, क्योंकि जो फ्लैप फोल्ड कर रहे हो वही तो आपको हाइट देगा। तो वॉल्यूम होता है LBH, तो वॉल्यूम x इंटू 18 माइनस 2x का स्क्वायर, x इक्वल्स टू 324 माइनस 72x और 4x स्क्वायर, वॉल्यूम 324x
माइनस 22x स्क्वायर 4x क्यूब। इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स 324 माइनस 144x प्लस 12x स्क्वायर। 0 को एक पर लेंगे तो 12 आप कॉमन ले सकते हैं, x को माइनस 12x प्लस 27 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 9। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 144 प्लस 24x। अगर मैं इसमें 3 रखता हूँ तो माइनस 144 प्लस 24 इंटू 3, 0 से छोटा होगा, मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का अगर आप कट ऑफ करते हैं तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर टू बी मेड into a box without top by cutting off squares from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square of the cut off form so that the value of the box is maximum? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट आ गई है, तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये 45/25 का था, वही हमने चारों साइड से x बाय x का काट दिया। सिमिलर वे में ये तैयार हो जाएगा। तो इसमें लेंथ रहेगी आपकी 24 माइनस 2x, ब्रेड्थ रहेगी 45 माइनस 2x, और हाइट तो वही जो x काटा है वही फोल्ड होगी। वॉल्यूम के लिए वही आपके पास LBH x इंटू 45 माइनस 2x एंड 24 माइनस 2x मल्टीप्लाई करते हैं। 45 इंटू 24 1080 माइनस 90x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर। ये अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूँ तो 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x। डेरिवेटिव करते हैं इसका डी बाई डी एक्स 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080। 0 को एक को लेंगे तो आपको 12 कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग नंबर डेल्टा को मारेंगे तो x माइनस 5 x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5 या x इक्वल्स टू 18। डबल डेरिवेटिव करें तो 24x माइनस 276। अगर x की वैल्यू 5 डालते हो तो 120 माइनस 276 लेस देन 0, तो मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 5।